नमस्कार दोस्तों, TSF 72 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चीन ने कैसे एक विशाल टेलीस्कोप विकसित करने में नासा को 10 गुना पीछे छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, पूरा विस्तार में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भविष्य के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है चीन ने महत्वपूर्ण चीजों की खोज के लिए एक विशाल टेलीस्कोप विकसित करने का लक्ष्य रखा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर बढ़त हासिल करने के लिए चीनी वैज्ञानिकों का लक्ष्य डार्क मैटर की खोज करना और अगली पीढ़ी की स्पेस ऑब्जर्वेटरी विकसित करना है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसे बहुत बड़ा एरिया गामा रे स्पेस टेलीस्कोप या VLAST के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में विकास के अपने प्रारंभिक चरण में है। वैज्ञानिकों ने दशक के अंत तक दूरबीन को ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना बनाई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चीनी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। नैनजिंग पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी, हफे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी और लैंजो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के रिसर्चर्स ने इस परियोजना पर सहयोग किया। इस दूरबीन के विकास के साथ वैज्ञानिकों को नासा के फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप की संवेदनशीलता से 10 गुना अधिक होने की उम्मीद है। नासा का फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप दुनिया का सबसे संवेदनशील गामा रे टेलीस्कोप है। यह नासा के कॉम्पटन गामा रे वेधशाला का उत्तराधिकारी है, जो 1991 से 1999 तक संचालित था। नासा का फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप वर्तमान में दुनिया में सबसे संवेदनशील गामा रे टेलीस्कोप है। नासा के अनुसार फर्मी की दृष्टि और आकाश सर्वेक्षण क्षमताएं कॉम्पटन के उपकरणों में से एक के रूप में 2 गुनी बड़ी और 30 गुना संवेदनशील थीं। नासा ने फर्मी को एक एस्ट्रोफिजिक्स भौतिकी और कण भौतिकी साझेदारी के रूप में परिभाषित किया। नासा ने इसे अमेरिकी एनर्जी विभाग के सहयोग से विकसित किया। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्वीडन के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी शामिल थे। वाई गामा रेज, गामा किरणें क्यों? गामा किरणें प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा रूप है, जिसमें दृश्य प्रकाश की ऊर्जा 1 अरब गुना से अधिक है और इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। विस्फोट करने वाले तारे और ब्लैक होल जैसी घटनाएं अक्सर गामा किरणों का उत्सर्जन करती हैं। गामा किरणें शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड की दूर तक पहुंचने और तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारों और सुपर घने ब्लैक होल सहित विभिन्न घटनाओं को देखने की अनुमति देती हैं। वे डार्क मैटर के अप्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं, जो ब्रह्मांड में अधिकांश पदार्थ के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। ऑर्बिट में नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप का चित्रण। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना कि गैलेक्सीज और समूहों को एक साथ रखने के लिए आवश्यक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रदान करने के लिए डार्क मैटर मौजूद होना चाहिए। जब डार्क मैटर के पार्टिकल्स का सामना होता है तो वे सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे को विघटित या नष्ट कर देते हैं, जिससे गामा किरणें उत्पन्न होती हैं जिन्हें दूरबीनें देख सकती हैं। नासा की वेबसाइट के अनुसार गैलेक्सीज के अंदर एम्बेडेड वस्तुओं द्वारा भेजी जाने वाली गामा किरणें इन वस्तुओं के आसपास के स्थान और इन गैलेक्सीज के विकास के तरीके को बहुत प्रभावित करती हैं। गामा किरणों का अध्ययन करके नासा बेहतर ढंग से समझ सकता है कि दूर के ब्रह्मांड में पाए जाने वाले चरम वातावरण में भौतिकी के नियम कैसे काम करते हैं। चीनी टेलीस्कोप कैसे काम करेगा? रिपोर्ट में कहा गया है कि VLAST 0.3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच कॉस्मिक गामा रे स्पेक्ट्रम में डार्क मैटर कणों के संकेतों की खोज के लिए असाधारण ऊर्जा संकल्प का उपयोग करेगा। चाइनीज जर्नल एक्टर एस्ट्रोनॉमिकल सिनिकर ने 26 मई को इस परियोजना का अनावरण किया। उन्होंने यह भी कहा कि VLAST गामा रे रेडिएशन के एक गूढ़ अधिशेष, जिसे सेल्फ अनाइलेटिंग काले पदार्थ की उपस्थिति के साथ समझाया जा सकता है, जांच के लिए हमारे गैलेक्टिक सेंटर पर ध्यान केंद्रित करेगा। VLAST उच्च ऊर्जा खगोल विज्ञान में गर्म विषयों की भी जांच करेगा, जैसे गामा रे बर्स्ट, एक्स रे बाइनरी स्टार,
कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति और डार्क मैटर की खोज। अपने प्रारंभिक डिजाइन के अनुसार VLAST में 3 प्रकार के डिटेक्टर होंगे। वे टेलीस्कोप में प्रवेश करने वाले अन्य कणों से गामा रे फोटोन को अलग करते हैं, फिर गामा रे फोटोन की ऊर्जा और प्रक्षेप वक्र को सटीक रूप से मापते हैं। सेंसर का वजन 16 टन हो सकता है, जो एक विशिष्ट अंतरिक्ष दूरबीन से काफी अधिक है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी के फैन यीगोंग के हवाले से कहा, हमें इसे ऑर्बिट में भेजने के लिए 5 मार्च के लंबे रॉकेट की जरूरत होगी। चीनी शोधकर्ता वर्तमान में परियोजना की मुख्य तकनीक पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिटेक्टर और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म तक यह चुनौतीपूर्ण रहा है, फैन ने एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान देखा था। उन्होंने कहा, हमें तैयार होने में कम से कम 10 साल लगेंगे, अगर सरकार हमें फंड देने का फैसला करती है। मार्च में रिसर्चर्स ने चीनी विज्ञान अकादमी को अपना VLAST प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। डार्क मैटर की खोज के 3 मुख्य तरीके हैं: कोलाइडर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाना। चीन पहले से ही अपने पहले डार्क मैटर प्रोब, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसे वुकोंग या मंकी किंग के नाम से जाना जाता है, के साथ तीसरा तरीका अपना रहा है। 6 साल से अधिक समय से यह लो अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में इटली, स्विट्जरलैंड और चीन में अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का परिणाम है। इसमें लगभग 0.9 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक वर्णक्रमीय विराम पाया गया, जो डार्क मैटर कणों के विध्वंस या विनाश के बारे में जानकारी देता है। Thanks for watching. Please do subscribe or press the bell icon for future updates. Like, comments, and share to help growing up our channel. Follow us on Facebook and Instagram. Thanks and regards, TSF72. Jai Hind.